हेलो एवरीवन, वेलकम टू 11 सक्सेस शॉट। 11 सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक वैकेंसी की, जो कि है एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे एक वैकेंसी आई हुई है जिसमें बहुत सारे पोस्ट हैं। पहले तो आपको बता दूँ कि पोस्ट कितने हैं, तो आप ये देख सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट है, लिया है मैंने। अब बात करेंगे हम डिटेल नोटिफिकेशन की कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे आपको जो है आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट है एफसीआई नॉन एग्जीक्यूटिव वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2022। तो जो यहाँ पे आपको वैकेंसी डिटेल्स दिख रही टोटल है 5043 यानी 5043 पोस्ट, और काफ़ी बड़ी पोस्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी कितना ज़्यादा जो है बच्चे परेशान है नौकरी के लिए। सरकारी नौकरी मिलना मतलब बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तो उस हिसाब से देखें तो ये 5043 पोस्ट बहुत ज़्यादा है। बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की। सबसे पहले देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं क्या हैं। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है इसका 6 सितंबर को, ठीक है, यानी कि 6 सितंबर को। और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की ऑनलाइन, ये है आपका 5 अक्टूबर 2022। और इस गलती में मत रहिएगा कि जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है, ये अगर आपकी 5 अक्टूबर है तो रात को 12 बजे तक होगी। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ये सिर्फ 4 PM तक ही है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा जो लोग ये सोचते हैं कि हम लास्ट डेट को फॉर्म डालेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम फ़ी जो है पेमेंट करने की लास्ट डे है वो भी 5 अक्टूबर ही है। एग्ज़ाम डेट आपके जनवरी 2023 यानी कि जनवरी 2023 में इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा। आपको एग्ज़ामिनेशन के पहले नोटिस दे दी जाएगी। जब भी आपका एग्ज़ाम डेट लगना होगा उसी के पहले आपको एडमिट कार्ड के लिए भी नोटिस दी जाएगी। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। जनरल, OBC एंड EWS, ठीक है, इन तीनों के लिए 500 रुपीज़। SC ST PH एंड ऑल कैटेगरी फ़ीमेल के लिए यहाँ पर फ़ीस 0 है, यानी कि निल है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं एज की। तो जो मिनिमम और मैक्सिमम एज है, तो मिनिमम तो आपकी एज 18 होनी ही चाहिए, 18 साल के आप होने चाहिए। मैक्सिमम एज जो है 28 ईयर्स यहाँ पर है। लेकिन सिर्फ 2 पोस्ट के लिए, एक है आपका जूनियर इंजीनियर और एक है आपका AG 3rd हिंदी पोस्ट के लिए। इन सिर्फ 2 पोस्टों के लिए आपकी जो मैक्सिमम एज है 28 ईयर्स होनी चाहिए। लेकिन जो बाकी अदर पोस्ट हैं इसमें, उनके लिए सिर्फ 27 ईयर्स ही आपकी एज होनी चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, फुल नोटिफिकेशन, क्योंकि सारे जो भी आपके नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। बाकी अगर इसके अलावा कुछ और आप जानना चाहते हैं, नोटिफिकेशन डिटेल में देखना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम लिंक पर जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की। यहाँ पे देखिए आपको पोस्ट और एलिजिबिलिटी दी हुई है, लेकिन हम लोग चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये एफसीआई मैनेजर रिक्रूटमेंट है। जोन वाइज डिटेल देखिए यहाँ पे दी हुई है। ट्रेड नेम दिया हुआ है, जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, AG3 जनरल, AG3 अकाउंट्स, AG3 टेक्निकल, AG3 डिपोट और AG3 हिंदी, ठीक है। यहाँ पे वैकेंसीज़ आपको पूरी दिखा दी गई हैं, देख लीजिए आप एक बार फिर से। ये वैकेंसीज़ सभी जोन की अलग अलग हैं, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन एंड नॉर्थ ईस्ट जोन। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। वैकेंसीज इतनी सारी हैं और कुछ चीज़ें मैं और यहाँ पे आपको दिखाऊंगी। चलिए बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस एज ऑन 1/8/2022, ठीक है। आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए कि आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं JEE सिविल इंजीनियरिंग की, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा है, ठीक है। पोस्ट कोड A है इसका। तो देखिए क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे आपको डिग्री आपको चाहिए ही चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा हो सिविल इंजीनियरिंग में विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, जो JEE की पोस्ट है। तो यहाँ पर भी आपको डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर डिग्री आपको चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या फिर डिप्लोमा हो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में विद 1 ईयर एक्सपीरियंस एंड डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। यानी कि अगर आप डिप्लोमा कर रखे हैं तो आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की। तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की एक डिग्री चाहिए जिसमें आपको 40 वर्ड पर मिनट एंड 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड रिस्पेक्टिवली, यानी कि इंग्लिश टाइपिंग में 40 वर्ड पर मिनट एंड शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई करें, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सीख सकते हैं बाद में, तो डेफिनेटली आप अप्लाई करें और बाद में जो है इसको सीखना शुरू करें।
AG3 जनरल की बात करें तो ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए यहाँ पे किसी भी डिसिप्लिन में, या फिर आप आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कोई भी हो, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विद प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये वैकेंसी जो है, ये वाली पोस्ट जो है, बहुत से लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज सभी के पास होती है। बात करते हैं AG3 अकाउंट्स, ये भी स्पेसिफिक है, आपको यहाँ पे कॉमर्स की डिग्री चाहिए, बैचलर, यानी कि आपने BCom कर रखा हो, ठीक है, ग्रेजुएशन में आपने कॉमर्स लिया हो और आपको कंप्यूटर को यूज़ करने आता हो, प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है AG3 टेक्निकल, तो यहाँ पे आपको चाहिए BSc इन एग्रीकल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एग्रीकल्चर में आपको BSc होगा तो आप भर सकते हैं, या फिर BSc आपका जो है इनमें से किसी सब्जेक्ट से हो, लाइक एट बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड साइंस, इसमें से किसी से भी अगर आपका हो ग्रेजुएशन तो आप अप्लाई करें। नेक्स्ट है या फिर BTech हो, BE इन फूड साइंस इन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर एन इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय AICTE, ठीक है। सेकंड, इसमें आपको क्या होना चाहिए, आपको प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, कंप्यूटर्स का यूज़ करने आपको आना चाहिए। AG3 डिपोर्ट की बात करें तो ग्रेजुएशन आपको चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद द प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर। अब आपको देखो AG3 डिपोर्ट भी जो है सभी लोगों के लिए है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए और आपको कंप्यूटर को यूज़ करने आना चाहिए, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। कुछ देखिए यहाँ पे प्रॉपर आपका एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए है, लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसको सभी लोग भर सकते हैं। AG3 हिंदी की बात करें, देखो नाम से ही लग रहा है कि हिंदी वालों को ही इसमें जो है प्रॉपर दिया गया है। तो देखो डिग्री चाहिए आपको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विद हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश स्पेसिफिकली फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रांसलेशन के पर्पज़ से आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स, ठीक है, ट्रांसलेशन आप इंग्लिश से हिंदी में कर सकें और हिंदी से इंग्लिश में कर सकें, इसका एटलीस्ट 1 ईयर आपका एक्सपीरियंस या फिर आपके पास 1 ईयर का कोई कोर्स होना चाहिए, ठीक है, 1 ईयर ड्यूरेशन का कोई ऐसा कोर्स होना चाहिए जिसमें आपको ट्रांसलेशन की नॉलेज हो, ट्रांसलेशन का सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो जो कि 1 ईयर का हो, इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा यानी हिंदी टू इंग्लिश भी, ठीक है। नेक्स्ट है गिवन द फैक्ट दैट द मेजर वर्क ऑफ असिस्टेंट ग्रेड 3 वुड बी ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा, पोजीशन ऑफ स्किल फॉर हिंदी टाइपिंग वुड ऑल्सो बी रिक्वायर्ड। यहाँ पे इसके साथ साथ पहले तो आपको ट्रांसलेशन के लिए तो ये सारी चीज़ें चाहिए ही, साथ में आपको हिंदी टाइपिंग का भी स्किल आना चाहिए, ठीक है। टू एक्सेस द सेम हिंदी टाइपिंग विद स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट विल बी टेस्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन। प्रोबेशन पीरियड में आपको जो है हिंदी टाइपिंग स्पीड यानी कि 30 वर्ड पर मिनट वहाँ पे करके दिखाना है, ठीक है। कंफर्मेशन ऑफ प्रोबेशन शैल बी सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट क्वालिफाइंग द प्रिस्क्राइब टाइपिंग टेस्ट। आप जब टाइपिंग टेस्ट आप जो है यहाँ पे जो दिया है हिंदी का 30 वर्ड पर मिनट, जब आप इसको जो है कर लेंगे तभी आपका प्रोबेशन जो है वो क्या होगा, कंफर्म किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट में ये भी दिया हुआ है कि हिंदी शुड बी मेन सब्जेक्ट इन एवरी ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, मतलब कि हिंदी आपका तीनों साल में, जैसे होता है ना बहुत से बच्चे क्या करते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपको 3 सब्जेक्ट लेके पढ़ना होता है, थर्ड ईयर में आपको एक जो है स्किप करना होता है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं जैसे हिंदी स्किप कर दिया, तो ऐसा नहीं है। अगर आपका तीनों ईयर में ग्रेजुएशन में अगर हिंदी है तो ही अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर स्टार बना करके इसने एक नोटिस में दे दिया है कि हिंदी शुड बी मेन सब्जेक्ट इन एवरी ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और भी नोट में दिया हुआ है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी 1 जोन ओनली। एक बच्चा सिर्फ एक जोन के लिए अप्लाई करेगा, या फिर आप नॉर्थ जोन के लिए कर लो, या तो साउथ जोन के लिए कर लो, या फिर ईस्ट के लिए कर लो, वेस्ट के लिए कर लो, या फिर नॉर्थ ईस्ट के लिए कर लो। ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चा जो है सभी जोन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो ये ऐसा नहीं होगा, आपको सिर्फ एक जोन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर एनी वन ऑफ द पोस्ट कोड। आपको जो इतने सारे पोस्ट कोड दिए हैं ना H तक के, किसी जोन में जिस भी जोन में आप अप्लाई करेंगे किसी एक पोस्ट कोड के लिए ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी सारी क्लियर कर दी गई हैं ताकि बाद में किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो कि हमने 2 फॉर्म भरा, हमने 2 जोन के लिए भर दिया है, ऐसा नहीं है, आपको एक ही पोस्ट कोड के लिए फॉर्म भरना है। चलिए देखते हैं कुछ नेक्स्ट और बातें। फॉर्म भरने टाइम के लिए बता दूं आपको कि एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ ऑनलाइन है,
ठीक है। तो किसी भी तरह की प्रिंटेड हार्ड कॉपीज़ या एप्लीकेशन की ये सब चीज़ें एंटरटेन नहीं की जाएंगी, ध्यान रखिएगा। और जो भी बच्चे जो हैं, जैसे आपका ग्रेजुएशन का परसेंटेज आप कैलकुलेट करते हैं 10th 12th का, ठीक है, तो आपको नियरेस्ट 2 डेसिमल्स तक जो है ही वहाँ पे अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन में दिखाना होगा, ठीक है। अगर आपका CGPA है, OGPA है, ग्रेड्स है, तो उसको आप कन्वर्ट कर लें परसेंटेज में और फिर वहाँ पर दिखाएं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो देख लो आप, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो 2 फेज़ में होगा, फेज़ 1 एंड फेज़ 2, ठीक है। तो जो आपका फेज़ 1 होगा वो कॉमन होगा, ठीक है। तो है क्या इसमें, क्या क्या चीज़ें हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जो आपका टेस्ट होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का, रीजनिंग एबिलिटी का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, जनरल स्टडीज़ का जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस अप टू क्लास 8th, 20 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स 5 क्वेश्चन। देखो सारी चीज़ें बता दिया है, कोई भी डाउट नहीं रखना। अब देखो इंग्लिश लैंग्वेज में 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, 15 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। वर्जन इसका होगा इंग्लिश, क्योंकि लैंग्वेज है तो जाहिर सी बात है। रीजनिंग में आपका बायलैंग्वेज है, 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, 15 मिनट। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, 15 मिनट्स बायलैंग्वेज। और जनरल स्टडीज़ मैंने बता ही दिया है, 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, 15 मिनट बायलैंग्वेज। टोटल आपका 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 60 मिनट्स का ड्यूरेशन आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे नोट में दिया हुआ है कि जो आपका फेज़ 1 का ऑनलाइन टेस्ट होगा, समझ लेना ये ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी दी जाएगी और वो होगी आपकी 1/4 पर क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि 0.25 आपका मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई क्वेश्चन पे आंसर नहीं करते हैं तो उसका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज़ 1 विल नॉट बी रिकॉग्निज्ड इन द फाइनल मेरिट रैंकिंग। जो आपका फेज़ 1 होगा इसके मार्क्स को जो है फाइनल मेरिट से नहीं जोड़ा जाएगा या इंक्लूड किया जाएगा। बात करते हैं फेज़ 2 की, तो आप देख लीजिए फेज़ 2 के लिए हर स्पेसिफिक पोस्ट के लिए अलग अलग पेपर है यहाँ पे। अगर आप JEE की बात करें, सिविल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे पेपर 1 एंड 2 है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की होगी तो यहाँ पेपर 1 एंड 2 है, ठीक है। स्टेनो के लिए करेंगे पेपर 3rd है ओनली, ठीक है। इसके बाद से आपको स्किल टेस्ट और शॉर्ट हैंड जो भी आपको क्वालिफाइंग नेचर का है तो ये देना होगा, ठीक है। और जो शॉर्ट हैंड वाला मैंने बताया आपको कि जो शॉर्ट हैंड है इसके लिए लिखा हुआ है कि ये इंग्लिश में होगा आपको, ठीक है। AG जनरल के लिए पेपर 1 होगा सिर्फ, ठीक है। AG 3 के लिए पेपर 1 एंड 2 है। AG 3 टेक्निकल के लिए पेपर 1 एंड 2 है। AG 3 डिपोर्ट के लिए पेपर 1 एंड 2 है और AG 3 हिंदी के लिए पेपर 1 एंड 2 है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि पेपर 1 कॉमन है ABCDEFGH के लिए, इतने सारे पोस्ट के लिए, ठीक है ना। अब पेपर टाइप भी देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सारी चीज़ें समझ लो। यहाँ पे पेपर 1 है, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ईच कैरिंग 1 मार्क्स, 90 मिनट का ड्यूरेशन होगा। पोस्ट स्पेसिफिक जो आपका पेपर 2 होगा यानी कि फेज़ 2 वाला, इसमें 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी 120 मार्क्स के यहाँ भी आपके ये होंगे। पेपर 3rd जो है देखो स्पेसिफिक मैंने बता दिया है, कहाँ कहाँ 1 होना है, कहाँ कहाँ 2 होना है, कहाँ कहाँ 3 होना है, कहाँ कहाँ दोनों होना है, तो उस हिसाब से आप इसको समझ लेंगे। 120 मल्टीपल चॉइस ईच कैरिंग 1 मार्क्स यानी कि 120 मार्क्स 90 मिनट्स में, ठीक है। चलो अब ये चीज़ें तो मैंने देख ली हैं या बता दी हैं, यहाँ पे आगे देख लेते हैं कुछ। देखो पेपर 2 का यहाँ पे दिया हुआ है, ड्यूरेशन 60 मिनट है, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो सभी के लिए 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। पोस्ट A आपका जो है, पोस्ट B जो है, ठीक है। तो इसके लिए है पहला वाला पेपर देना ही देना है, ये दूसरा वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, या फिर 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कॉमर्स के लिए, पार्टिकुलरली उसमें जनरल अकाउंटिंग या फिनांस के जो भी स्टूडेंट्स हैं तो उसके लिए अप्लाई करा है, तो उसमें के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अगर आपका एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी अगर इसका वाला पेपर है तो आपके इससे क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल आपका ये चीज़ें जो है 60 मिनट्स में जो आपका फेज़ 2 वाला पेपर होगा वो होगा,
ठीक है। डिटेल नोटिफिकेशन मैंने बता दिया है कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूँगी, वहाँ आपको मिल जाएगा। चलिए, सिलेबस आपको वही मिलेगा, बस आपको मैं एक बार स्क्रॉल करके दिखा दे रही हूँ यहाँ पे। आप चाहिएगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्किल टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि आपका जो है टाइपिंग होगा, शॉर्ट हैंड होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। और जो नेचर होगा या फिर जो लैंग्वेज होगा स्किल टेस्ट का, टाइपिंग का, वो आपका इंग्लिश होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉर्म कहाँ से भरना है, आपको FCI की वेबसाइट है https://www.fci.gov.in, आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बात कर लेते हैं स्टेट और सेंटर्स की। तो देख लो, हर स्टेट के लिए सेंटर्स वहाँ पे डिसाइड हैं पहले से, ठीक है। तो ये सेंटर्स हैं, ये भी आप देख सकते हैं, इसको भी अलग से मैं दे दूँगी। उत्तर प्रदेश में जो सेंटर्स हैं वो हैं आपका आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, गाज़ियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो ये यूपी के आपके जो हैं सेंटर्स हैं। बाकी भी हर स्टेट के सेंटर्स आपको जो है यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। कुछ चीज़ें और यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना है। जैसे आप फोटोग्राफ तो करते ही हो, अपना सिग्नेचर करते हो, लेफ़्ट थंब का आपको इम्प्रेशन वहाँ देना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको इमेज वहाँ पे अपलोड करनी है। तो यहाँ पे वो सारी साइज़ेस दी हुई हैं। वैसे तो आप लोग सभी लोग कर लेंगे, आजकल बहुत सारे एडिटिंग के ऐप्स हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर रहिएगा कि ये सारी चीज़ें आपको जो है वहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं और मैंने आपको पहले भी बताया कि पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं। आप अगर चाहें तो बिल्कुल अप्लाई करें, अगर आपकी एलिजिबिलिटी मैच करती है। सिंपल ग्रेजुएशन है तो भी आपके लिए पोस्ट है, डिपोट वाली पोस्ट है आपकी, और एक और पोस्ट है, ठीक है। स्किल टेस्ट में आपको अगर कुछ अभी नहीं आता है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्ज़ाम टाइम तक। आपके पास अभी बहुत टाइम है और आप इसको जो है अच्छे से कर ले जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं। असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल में 948 है, डिपोट में 2054 है, ठीक है। तो जैसे कि जो जब का जनरल नॉर्मल ग्रेजुएशन वाली जो भी आपकी पोस्ट हैं उसमें जो है बहुत ज़्यादा आपको जगह वैकेंट दिख रही है। जैसे सबसे अधिक देखो यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपोट में है, तो यहाँ पर आपका जनरल ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो तो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप सभी लोग ये फॉर्म फिल कर दीजिएगा डेफिनेटली, और तैयारी करिए, ज़रूर से ज़रूर सफलता आप सभी लोगों को मिलेगी। जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे से ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको फुल डिटेल नोटिफिकेशन वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू।